दो इसका कैल्सिफिकेशन का। जी बच्चों। मैम मेटास्टेटिक जो कैल्सिफिकेशन होती है वो नॉर्मल टिश्यू में डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम होती है। अच्छा। जो दूसरा है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, वो डैमेज और मतलब डिजीज टिश्यू में कैल्शियम की डिपोजिशन होती है। ओके, एग्जांपल्स दो। जो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन की एग्जांपल टीबी होगी मैम, हम्म। और ये जो दूसरा है ये कहीं भी हो सकता है। CMV, रूबेला, शिस्टोसोमियासिस। कार्डोसिस हो गया, मेटास्टेटिक में भी डॉक्टर साहब ने बोला का सीएमवी। टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, सोमोमा बार्डिस हो गए, सार्काइडोसिस हो गया, टीबी हो गया। टीबी तो डिस्ट्रोफिक में ना। ये सारे डिस्ट्रॉफिक में है। हम ये सब अच्छा Disease है। डिस्ट्रोफिक हाँ जी, ये अच्छा disease है डिस्ट्रोफिक सारी। ओके ओके डिस्ट्रोफिक को बता रहे थे। चलो, in pulmonary TB patient have cavitation with calcification changes dystrophic calcification। इसका एमसीक्यू टीबी के साथ आता है और नेक्रोसिस के साथ आता है, ठीक है। इसमें बेसिकली टिश्यू डैमेज होगा, डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रॉफिक टिश्यू इज डिस्ट्रॉयड और फिर कैल्शियम डेपोजिशन हो रही है, जैसे एक कबर के ऊपर, ठीक है, बूटियां आ जाती हैं वैसे। मेटास्टेटिक में नॉर्मल वो है टिश्यू, बट हाइपर फंक्शनिंग समझ लो एक तरह से कि उसमें कैल्शियम प्रोडक्शन ज्यादा है, डेपोजिशन उस वजह से ज्यादा होगी। अच्छा, मेटास्टेटिक में क्या occurs in previously healthy tissue? The cause of metastatic is hypercalcemia. Hypercalcemia most often result from any of the following, that is hyperparathyroidism, जिसमें प्राइमरी है, जिसमें इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा फॉस्फेट मैम वगैरह, ठीक है। हाँ जी। डॉक्टर यूसुफ ने लेक्चर में ये क्वेश्चन पूछा था डॉक्टर ऐशा से, और डॉक्टर ऐशा क्या? ने कहा कि इसमें कैल्शियम लेवल मैटर नहीं करती अच्छा, इन फिर दोनों क्या में। मैटर करता है? पता पता नहीं, वो डॉक्टर यूसुफ इसी तरह ही था ना। जी उन्होंने क्या जवाब ये दिया स्लो था? ग्रोइंग प्रोसेस है ना, स्लो। तो मुझे समझ नहीं लगी भाई बात की। बस मैम ने ये कहा कि इसका कैल्शियम के साथ एसोसिएशन नहीं है कि हाइपर कैल्सीमिया होगी या हाइपोकैल्सीमिया होगी। अच्छा, ये स्लो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, जैसे ओल्ड एज में आयोटिक कैल्सिफिकेशन हो रहा है ना, तो कैल्शियम या क्यों हो रहा है अल्जाइमर उसमें? के पर। उसमें क्यों हो रहा है? स्क्लेरोसिस क्यों हो रही है? कैल्शियम डेपोजिशन क्यों हो रहा है? कैल्शियम हुआ तो डिपॉजिट हुआ ना, क्यों डॉक्टर? पता नहीं, खैर डॉक्टर आयशा ने क्यों कहा है, मे बी आई डोंट नो। ऑस्टियोलिटिक ट्यूमर है, ठीक है, ऑस्टियोलाइज करेगा तो क्या कैल्शियम लिबरेट होगा, मैम ठीक है। मैम फर्स्ट एड में ये लिखा ही नहीं है ना। फर्स्ट एड में अच्छा, मैडम ने हमें लेक्चर फर्स्ट एड से दिया था, उसमें ये नहीं लिखा कि किस चीज लेकिन का? किसमें पैथोलॉजी ज्यादा होगा किसमें नॉर्मल होगा कैल्शियम लेवल का। नहीं लिखा हुआ है फर्स्ट एड में क्यों नहीं लिखा हुआ? नहीं और ये नहीं, लिखा वैसे हुआ भी है अगर नहीं लिखा हुआ तो डिजीज डिस्ट्रोफिक की में ज्यादा पैथोलॉजी। है और उसमें दूसरी में अबनॉर्मल है सीरम नहीं कैल्शियम नहीं, लेवल। जो मेटास्टेटिक है ना नहीं, उसमें नॉर्मल है। हाइपर कैल्सीमिया होती है, ठीक है। जो हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रोफिक है टिश्यू, उसमें नॉर्मल होता है। हाँ उसमें नॉर्मल होता है, बिल्कुल सही है उसमें सिर्फ टिश्यू डिस्ट्रॉय डिस्ट्रोफिक होता में। है। चलो, हाइपरविटामिनोसिस डी, इधर भी कैल्शियम की एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस कैल्शियम इनटेक, मिल्क अल्कली सिंड्रोम जो सा उसमें, ठीक है। तो ये सारा कुछ है इसके साथ। डॉक्टर विकास क्या भेजे ग्रुप में? मैंने वही भेजा है, पनी फाइब्रोसिस वाला बड़ा अच्छा निमोनिक है, वो मुझे मिल गया है। ओके ओके, चलिए मैं इसके बाद दिखा देती हूँ उन्हें। अच्छा, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन अकर इन प्रीवियसली ऑलरेडी डैमेज टिश्यू, ठीक है, कॉज इज नॉट हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, मे बी ये बात की हो। सीरम कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इज नॉर्मल क्योंकि द टिश्यू जोन सा डैमेज है, ठीक है। तो वो डैमेज टिश्यू की वजह से जो भी ये जैसे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, उसमें आपकी डेपोजिशन कैल्शियम, ठीक है। तो उसमें बेसिकली हाइपर कैल्सीमिया होना नहीं जरूरी। हमारी वेसल्स के अंदर एक मैकेनिज्म, जैसे हम अभी ये कर रहे थे कैस्केड वगैरह, इसमें भी कैल्शियम है, तो कैल्शियम का बहुत रोल है बॉडी के अंदर। एरिया ऑफ ओल्ड ट्रॉमा, ट्यूबरक्लोसिस, लेयन स्कारिंग वाले प्रोसेस में भी कैल्शियम डेपोजिशन है। हार्ट वॉल्स हैं, ठीक है, अथीरोस्क्लेरोटिक लेयंस हैं। इसमें बेसिकली अगर ट्यूमर्स की बात करो तो इसमें आपका मोस्ट पीजी के साथ है, ठीक है। मेनिंजियोमा, मेसोथेलियोमा, ओवरी में आपके सीरस सिस्ट एडिनोमा, देखो सीरस म्यूसिनस नहीं करना, ठीक है, मिक्स्ड नहीं करना।
एम्ब्रियोनिक नहीं करना, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स, ठीक है। स्लाइवरी में अभी उसने नहीं बताया मैंडिबुलर है कौन सा है, ठीक है। बट वो जो एपोप्टोसिस का प्रोसेस है वॉर्टन्स वाली में, ठीक है, तो सब मैंडिबुलर में तो ये होगा ना, उसमें तो कैल्शियम डेपोजिशन के साथ ही स्टोन बनेगा। अच्छा, थायराइड है जोन सा पेपलरी थायराइड। अब लेट्स सपोज आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप लोग मतलब इस तरह जो मैंने बोला है कि वो वॉर्टन्स डक्ट की बात करता है, वहां पे सेलुलिथियासिस है तो कैल्शियम डेपोजिशन स्टोन से, तो इस तरह इंटरलिंक करके चलो नहीं आ रहा ना, तो अपने आप को लाजमी तसल्ली कराना है यार, मैंने सोच के जवाब दिया था, ये नहीं है कि अच्छा अन्य वाह लगा देना कोई। अच्छा चलो, थायराइड में पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, ठीक है, और प्रोलैक्टिनोमा और ग्लूकोगोनोमा, ठीक है, ये कार्सिनोमा से। और वैसे एग्जांपल्स में आपके पास डेड डिजेनरेटेड टिश्यू, सीरम कैल्शियम नॉर्मल, यूजुअली लोकलाइज्ड एसोसिएशन इज RAT2, आर्थरोमाटिक हार्ट डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, ट्यूबरकुलोसिस ट्यूमर, ठीक है, मॉन्कबर्ग स्क्लेरोसिस, ठीक है। ये क्या बच्चों, नहीं भी पता, छोड़ो, इतना लंबा नहीं। जो इन्फेक्शन लाइक साइटोमेगालोवायरस एंड शिस्टोस्टोमियोसिस जो आप लोग अभी बता रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा रह गए तो लिखवा दो, नहीं तो इट्स ओके, इतना काफी है। मेटास्टैटिक में नॉर्मल लिविंग टिश्यू इफेक्टेड, सीरम कैल्शियम इंक्रीज, ठीक है, यूजुअली डिफ्यूज्ड है, ठीक है, ऑर्गेनेली इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनेली वगैरह कैल्शियम यूजुअली डिफ्यूज टाइप का होगा। ये देखो, ये आपके पास बेसमेंट, ये आपके पास कैल्शियम डेपोजिशन यहाँ पे आपके पास, ठीक है, डिफ्यूज हुई है, ठीक है, मल्टीपल जगहों पे। जबकि यहाँ पे आपके पास ये नेक्रोटिक टिश्यू पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये साइड पे आपके पास मीडिया के अंदर कैल्सिफिकेशन हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। हम पिक्चर्स देखते हैं, मैं पिक्चर्स इसलिए देखती हूँ क्योंकि पिक्चर्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। अब मीडिया के अंदर कैल्सिफिकेशन है, ठीक है, इंटीमा अनइन्वॉल्व्ड, ठीक है, तो ये इंटीमा, ये मीडिया है, और ये एडवेंटिशिया है, तो ये मीडिया इन्वॉल्व है, ठीक है, इसने एडवेंटिशिया भी मेंशन नहीं किया हुआ। ओके, चलो आगे। एक अब एमसीक्यूज इंजरी लेयर होती, का भी आता है ना मैम, फ्रॉम हाँ जी, इनर टू आउटर कौन से इंटेमा मीडिया एडवांटेज। वो अरेंजमेंट पूछता है, ठीक है, इन अंदर से बाहर, इंटीमा, मीडिया और इन्वेंटिशिया, इम्मा या अम्मी कर लो, ठीक है, अम्मी जूती मारती है ना, मैं अक्सर कहती हूँ, ठीक है, तो अम्मी बेसिकली वैसे अपने कमरे से आके मारती है, मगर चलो कमरा ये और ये, ठीक है, तो अंदर से बाहर मारा है हमें जूता, अम्मी, ठीक है, एडवेंटिशिया, मीडिया, इंटीमा, ये जितना भी याद रखना है। अच्छा जी, इंजूरियस एजेंट, तो ये क्या मैकेनिज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंक्रीज एंडोजिनस कैल्शियम रिलीज, ये किसकी बात हो रही है बच्चों, ये बेसिकली डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। आप लोग कह रहे हो ना कि कैल्शियम ज्यादा होगा, कम होगा, नॉर्मल होगा, तो एंडोजिनस जो कैल्शियम है वो रिलीज होगा। इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम, इंक्रीज फॉस्फोलाइपेज एक्टिविटी, फॉस्फोलिपिड कन्वर्ट्स इनटू फैटी लिपिड, तो इसलिए जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन या इस तरह से होगा, नेक्रोटिक डेब्रिस होगा, उसमें आपके पास वो पूछता है कि फैटी एसिड होता है, ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, इस तरह से कंपोनेंट्स होते हैं मुख्तलिफ, ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू इससे रिलेटेड आता है। तो ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और ऑसिफिकेशन, ठीक है, जैसे जैसे आप स्क्लेरोसिस हार्डनिंग कहते हो, ठीक है, तो वो प्रोसेस होगा इसमें। मोलर प्रेगनेंसी, ट्रोफोब्लास्टिक, हाँ जी, मोलर प्रेगनेंसी क्या है डॉक्टर काशिफ, मैंने उस दिन बताया था, आप बताओ मुझे। मोलर, और एक वो दूसरी भी थी ना मैम। कंप्लीट और पार्शियल, मुझे जवाब दो, सर्च ना कंप्लीट करने में बैठना, मैम, ऐसे बताओ। मैम कंप्लीट में जो है ना, एम्ब्रियोनिक वो नहीं होते हैं, मतलब फीटस के पार्ट नहीं होते। अच्छा जो ठीक है, पार्शियल फीटल होता पोल है नहीं है। उसमें फीटस के पोर्शन होते हैं। अच्छा ठीक है, पोर्शन है। मुझे बताओ मैटरनल कंपोनेंट किसमें किसमें नहीं है। मैटरनल जो है वो कंप्लीट में होता है, होता है। होता है। होता है मैम, कंप्लीट में होता है। अच्छा, सब एग्री कर रहे हैं डॉक्टर काशिफ से। मेरे ख्याल में जब कंप्लीट मोल तो इसमें फीटस के पार्ट नहीं होंगे, तो इसका मतलब हाँ जी। मैटरनल और तो ये नहीं होना चाहिए फिर। हाँ जी, इसमें नहीं होता, ठीक है, ये देखो, बेसिकली कंप्लीट मोल में मैटरनल पार्ट नहीं है, ठीक है, कंप्लीट पोल में मैटरनल पार्ट नहीं है। जो स्पर्म आएगा, मैं जरा पेन का कलर चेंज कर लूं, जो स्पर्म आएगा, ठीक है, या तो वो 2 आएंगे, तो आपके पास बनेगा ये 46XY या XX रिस्पेक्टिवली। अब जो आपके पास सिंगल आ रहा है वो फिर डिवाइड कर देगा, ठीक है, या लाइक जो भी है डुप्लीकेशन कर जाएगा, ठीक है, तो वो फिर आपके पास ये वाली देगा कैरियोटाइपिंग। पार्शियल में क्या है कि ये आ रहे हैं, ठीक है, आके इसको फर्टिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, मैटरनल कंपोनेंट होगा, इसीलिए फीटल पोल। मैंने कहा कि जो भी इनहेरिटेंस है ना वो मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया से इनहेरिटेड है,
ठीक है, तो ये फिर आपके पास पिक्चर आएगी। डॉक्टर काशिफ आधा ठीक बताया, यस आधा गलत बताया, ठीक है। मुझे पता था पूछने से याद नहीं हुआ होगा, अब भूलेगा नहीं, और भूले तो फिर भाई फिर आदि मुजरिम हूँ, इंशाल्लाह। फिर 7 इसी वजह से किए। चलो, द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन इन ओके, ये वाला इधर लगा दिया मैंने। चलो इसको ना, मैं 1 मिनट ठहरो जरा। एक सेकंड बच्चों, सिर्फ इसको मैं यहाँ कहीं लगा देती हूँ। अच्छा जी, चलें। अब ये हमारे पास पार्शियल और कंप्लीट मोल है, ठीक है। फीमेल बेबी है सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव एंड एनलार्ज क्लाइटोरिस, ये भी वही वाला है, लेकिन चलो। अच्छा, ये किसी को आइडिया ये क्या है? एक फीमेल बेबी है, सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव है, कि मतलब फीमेल वाला है। एनलार्ज सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव का मतलब क्या बच्चों? एनलार्ज क्लाइटोरिस है, इसको क्या है? एक क्या है, क्रोमोसोम होती है 6 क्रोमोसोम, मतलब एक्स वाई और डबल एक्स, इस तरह ये कहते हैं। फॉल्स फीमेल और है ना? ठीक हो एक गया। और एक हम कहते हैं कि क्रोमोसोम जो 23 भी होती है वो। अच्छा चलो, मुझे बताओ फीमेल मैम ये बेबी है वो सेक्स, एंड्रोजन सेंसिटिविटी तो नहीं है? हाँ जी वही है, ठीक है। ये आगे बताऊंगी मैं क्या है, इधर पॉइंट कर लेते हैं सिर्फ। कंप्लीट मोल बच्चों, ठीक है। कंप्लीट मोल क्या है? अभी कैरियोटाइपिंग पढ़ ली, फीटल पार्ट्स नहीं होंगे। हनीकॉम या क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, इसमें ना वो कहते हैं कि पेशेंट आई है, उसको यूपीटी किया है या फिर बीटा आईसीजी किया है, उसको पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी है, ठीक है, और साथ में वो पास कर रही है वेजिकल्स, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, बीटा आईसीजी नॉर्मल प्रेगनेंसी से कम किस में होते हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज्यादा किस में होते हैं? मैम ज्यादा होते हैं डाउन में, नहीं, और एक्टोपिक और मोलर की एग्जांपल में से बताओ। एक्टोपिक ज्यादा होगी, कम मोलर में होता नहीं है, होगी। क्या बोल रहे हो एक्टोपिक में बच्चों? कम होता है मैडम, एक्टोपिक में कम होता है। टॉपिक में ज्यादा होता है बीटा ज्यादा एचसीजी। होता है, एक्टोपिक में ज्यादा होता ज्यादा है, होता है, मोलर में ज्यादा कम होता होता है, है। ठीक है। टॉपिक में ज्यादा होता है, मोलर में कम होता है, ठीक है। अच्छा चलो, एक नॉर्मल वैल्यू से लेट्स सपोज उसको होने थे सेकंड थर्ड वीक पे, लेट्स सपोज होने थे उसको 5000 से 8000, ठीक है। तो उसके इस वैल्यू से अपना कम होगा और इसका इस वैल्यू से ज्यादा होगा। अच्छा चलो बच्चों, आगे चलते हैं हम। अब मैम है कल आपने आपके मैम कल आपने एक बात बताई थी कि बीटा एसएचजी मेल में हो, तो वो क्या था, वो जो एक मेल ने टेस्ट किया था, सेमिनोमा, लीडिंग सॉरी सेमिनोमा, सेमी सेमिनोमा, ठीक है, ओके। सेमिनोमा, ठीक है। अच्छा चलो, तो कैन यू, तो हम वो नॉर्मल प्रेगनेंसी से कंपेयर करते फिर क्या होगा एक्टोपिक में? क्या? जब सारा नॉर्मल वास्ते कम दे प्रेगनेंसी, फिर। अच्छा चलो, पार्शियल मोड में कैरियोटाइपिंग ये है, फीटल पार्ट्स यस, ठीक है। तो बाकी सारी कैरियोटाइपिंग मैंने बता दी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ नहीं लिखे, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि ये पार्शियल मोड जोन्स है ना, ये होता है आपके पास स्मॉल फॉर डेट्स, ठीक है। क्यों बच्चों? फीटल पोल जोन्स है वो हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट होता है एब्सेंट होता है, पहले ये बताओ। प्रेजेंट होता है, वो बेसिकली वेल फॉर्म्ड नहीं होता, इसलिए ये स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज होता है। जबकि मोलर पे जो कंप्लीट मोल है उसमें ग्रेप लाइक वेजिकल्स होते हैं, सारा एक डिफ्यूज्ड पैटर्न होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास 50% लार्ज फॉर डेट्स, ठीक है। तो ये होता है थीका ल्यूटियल सिस्ट, ठीक है। इसमें क्योंकि कोरियोकार्सिनोमा बनने के चांसेस हैं, तो थीका ल्यूटियल सिस्ट की भी एसोसिएशन इसके साथ है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस भी इसी के साथ है, 10 to 25% कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था इसका। बाकी सारी चीजें बच्चों यही लिखी हुई हैं, ठीक है। ये देखो, वो क्वेश्चन पूछता है कितना परसेंट, ये भी एक एमसीक्यू है। ये कभी मैंने देखा था, कभी लाइक 1-2 दफा, ठीक है, या शायद पूछा भी था उसने एग्जाम में ये चीज। 2% कोरियोकार्सिनोमा विद कंप्लीट मोल। अच्छा हेमार्ट सॉरी हर्मेफ्रोडाइट, सूडो या ट्रू? ओके, इसमें डेवलपमेंट करानी पड़ेगी। हर्मेफ्रोडाइट क्या होता है बच्चों?